ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता था? 90 डिग्री पे जो सर्कल करता था। टेंजेंट क्या होता था भैया? एक इंफिनिटी से आती हुई लाइन जो किसी भी एक सर्कल को टच करके निकल जाए, टच करती हुई निकलती है, उसे टेंजेंट कहते हैं। क्या बोल रहा है ये लड़का? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, ठीक है, वेयर लिमिट इज डिफाइंड। लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। लिमिट क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कर्व है आपके, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है ये इस तरीके से आपके पास एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी, है ना। इसमें हम लोगों ने एक कर्व बना दिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये समझिएगा पहले, ठीक है। हालांकि कराने को मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ, कैसे करने वो बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक बेस बना के दिखा रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, हम क्या चीज करते हैं। अगर कोई कल को आपको पूछ ले, अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो डिफरेंशिएशन बताओ तुम लोग मुझे, एक्स स्क्वायर का कितना आता है? एक्स स्क्वायर 2x 2x आता है ना। ऊपर वैल्यू आ गया। अब मुझे कोई ये बता दो, ये 2x क्या है? बता सकते हो आप लोग 2x क्या है? किसको तोड़ा है आपने 2x? एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर को तोड़ के 2x आता है? बताओ इस फंक्शन को तोड़ दिया एक्स स्क्वायर को। क्या क्या क्या? एक्स स्क्वायर को तोड़ा हमने। यार मुझे सुन लेने दो यार। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो लक्ष्य? इस फंक्शन एक्स स्क्वायर को तोड़ा है एक्स के रिस्पेक्ट में। इस फंक्शन एक्स स्क्वायर को तोड़ा है एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो 2x क्या है? ये टूटा हुआ, मतलब एक्स स्क्वायर को जो आपने एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ा है तो 2x आया। ये 2x डिफरेंशिएशन तो है, सही बात है, लेकिन ये क्या टूटा हुआ है एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में जब एक्स को तोड़ा गया, वो है ये। हाँ वे शायद वही है। ओके चलो इस चीज पे और डिबेट करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाऊं, मैंने ग्राफ बनाया, एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हाँ भैया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, पैराबोला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, y इक्वल टू में हाँ 4ax स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax ऐसे करके होता था, तो हमेशा हाँ ये भैया। कर्व को डिनोट करता था ना। हाँ तो हमें ये तो समझ में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं वो कर्व को डिनोट करती हैं, सही बात है, चलो ठीक है। तो मतलब ये जो कर्व बन रहा है ये तो एक्स स्क्वायर ठहरा, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग बेशक इसको मजाक में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व है, इसके ऊपर मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पर, अच्छा कर्व के एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट बना सकते हो तुम? अरे कितनी बनती हैं? 2 बनती हैं भैया। एक ही बनती है। मतलब इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनेगी तो कुछ ऐसे बनेगी, पीछे भी तो बन सकती है। सही बात है ना। और अगर इस पे बनवाओगे तो कुछ हल्की सी ऐसी बनेगी, टेंजेंट टच कर दी जाएगी ना। इधर बनवाओगे तो कुछ ऐसी हाँ बनेगी, भैया। हाँ मतलब लग नहीं रही है बट टेंजेंट ही समझो आप। यहां पर अलग बनेगी, सही है। अब आप मुझे ये बता दो, और स्लोप क्या होता था? टेन थीटा। हाँ, टेन थीटा। स्लोप क्या होता था? टेन थीटा। टेन थीटा। जहां पे थीटा क्या होता है? बताया है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में बहुत डिटेल में बताया था तुम्हें 11वीं क्लास में, और मैंने कहा था ये 12वीं क्लास में यूज होगा। हाँ भाई डी थीटा क्या वाई और होता डी है? एक्स। हाँ लक्ष्य दोबारा बोलना एक बार और।
dy और dx के बीच का एंगल। वैसे समझाओ नॉर्मल में कि समझ में आए किसी को, dy बाई डी एक्स का वो समझ बताओ। हाँ भाई सुवर्चा, थीटा क्या होता है? जैसे अगर कोई पॉइंट है तो उस पे हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस निकालें, जैसे एक पॉइंट है तो उस पे हम dx और dy निकाल देंगे, दो परपेंडिकुलर्स। हाँ तो dx और ऐसे बनेगा समझाओ ना वो, समझ में आएगा, लक्ष्य समझ में नहीं आएगा इससे। हाँ जी मतलब एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन पे जो एंगल बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। हाँ। अब सुनो इस बात को, और भाई देखो जैसे आपके पास ऐसे कोई लाइन होती थी, हमने लाइनों में ही स्लोप पढ़ा है अगर आपको याद हो तो। हमने हाँ लाइन पढ़ी थी, फिर हमने इसका स्लोप पढ़ा था। स्लोप कैसे पढ़ते थे हम लोग? स्लोप बताते थे tan थीटा। स्लोप इज नथिंग बट इट इज अ वैल्यू ऑफ टेंजेंट। Tangent, it is a value of tangent where theta indicates the angle between the line and the positive direction of x-axis. लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस द्वारा बनाया गया एंगल क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। और इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल रहा हूं तो इसका मतलब होता है इस थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था, याद आया? ऐसा कुछ हमने पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, आप बोलो ये कहां से आया भैया, कैसे आया भैया? देखो ये लाइन हो गई, ये आपके पास दो पॉइंट हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे अगर इस लाइन का स्लोप निकलवाना है तो भाई मुझे तो मतलब ये तो मुझे पता है कि ये वाली वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी के पैरेलल अगर एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर थीटा बना लूं, तो आप मुझे बताओ ये वाला एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, हाँ भी अच्छा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो कितनी है? कोऑर्डिनेट देख के बताओ। y2 है, y2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? x2 है। x2 पॉइंट ऐसे ही तो बनते हैं ग्राफ पे, जैसे ये पॉइंट है तो ये x2 की दूरी रहती है, ये y की दूरी रहती है, ऐसे ही तो बनाते हो तुम। अब तुमने कोऑर्डिनेट अगर y2 y1 लिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये x2 दूरी है और ये कितनी दूरी है? y2। ऐसे ही पहले वाले पॉइंट की कितनी हो जाएगी? यहाँ पर है ना पॉइंट, तो यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? x1। तो x1 यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? y1 y2 तो तुम जब कभी भी ये स्लोप निकालते हाँ थे, भाई। स्लोप tan थीटा की वैल्यू निकालना, tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना। अच्छा मुझे एक बात हाँ बताओ, भैया। ये वाली दूरी कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा y2 भैया ये y2 होगा y2 y2 माइनस y1 वाला y1 है, तो ये जो थोड़ी सी दूरी जो रह गई है ये यही तो है। तो ये कितना होगा? y2 माइनस y1 होगा कि नहीं होगा? y2 माइनस y1 और ये नीचे वाली दूरी यही तो है यार, ये हाँ कितनी भैया। होगी? x2 माइनस x2 x1 माइनस x1 ही तो होगी। अब अगर मुझे स्लोप निकलवाना है, मुझे क्या निकलवाना है? स्लोप। तो इसका मतलब क्या है? मुझे tan थीटा निकलवाना है। tan थीटा निकालना है इस ट्रायंगल में, कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता? हाँ परपेंडिकुलर भैया। और बेस कितना है? y2 minus y1 upon x2 यही minus तो x। फॉर्मूला आया है वो आपका जो आप यूज करते हो भैया स्लोप निकालने के लिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो स्लोप पहले समझो, स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब होता है कि इट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा ऑफ अ लाइन वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस तरीके, इस डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। मतलब अगर मैं आपको और समझाऊं अच्छे से, तो स्लोप का मतलब होता है झुकाव। स्लोप का मतलब क्या होता है? झुकाव। एक लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकाव है, उसके tan थीटा की वैल्यू
ही क्या होती है, स्लोप होती है। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये आपके पास पूरे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर है आपकी लाइन, ऐसे है कुछ लाइन, आप लाइन इनफाइनाइट होती है बोथ एंड से, ध्यान रखना, किसी भी साइड में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो आप। अगर मान लो जैसे कल को मैं, अगर आर्यन मेरे से कहने लग गया नहीं भैया मैं तो ये लाइन बना रहा हूँ, बंदे को ये तो टच ही नहीं कर रही पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को, फिर एंगल कहाँ बनेगा, अरे बनेगा ना एंगल यार, थोड़ा सा इसको इनफाइनाइट पे ले जाओ, इसको, ये भी तो इनफाइनाइट चलेगी, ये बन रहा है एंगल। लाइन पक्का एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगी, ये बात तो तय है, अगर लाइन में झुकाव है तो। अच्छा जी, अब लाइन स्ट्रेट भी तो हो सकती है भाई, नहीं झुक रही, तो आप मुझे खुद बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से कितना एंगल क्रिएट कर रही है, 0। तो इसका मतलब इसकी स्लोप क्या होगी, tan 0, tan 0 कितना होता है, 0 ही तो होता है, P/B। tan 0 0 नहीं होता। तो जो लाइनें पैरेलल होती हैं एक्स एक्सिस के, उनका स्लोप कैसा होता है, 0 होता है। पहले इस बात को दिमाग में उतारो अपने, देखो मैं 11th और 12th दोनों कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो प्लीज थोड़ा सा अपने दिमाग में ना जोर डालना, डिफरेंशिएशन तो बाद में समझेंगे, पहले ये तो समझ लो स्लोप क्या होती है। अच्छा जी, अब अगर कोई लाइन इतनी ऐसे झुकी हुई है, तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस बोलिए, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस का मतलब ये नहीं है कि ये प्लस एक्स होता था, ये माइनस एक्स होता था, तो यहाँ एंगल बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी बन सकता है, लेकिन नपेगा इस एक्सिस, इस तरफ से, मुंह इस तरफ ही रहेगा इसमें। नेगेटिव अगर होता तो यहां से नपता। मेरी बात क्लियर है, ठीक है, ओके। अब थीटा बन जाएगा यहाँ पर, तो इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितने एंगल का झुकाव है, उसके 10 की वैल्यू ही क्या कहलाती है, स्लोप होती है लाइन। ठीक है, क्लियर है, अच्छा जी। अब लाइन के बारे में और डिटेल लेते हैं थोड़ी सी, देखो समझने की बात है, लाइन अगर ऐसी है तो स्लोप कहां से नपेगा, ऐसा ही तो नपेगा स्लोप, हाँ या ना, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही नापोगे। अच्छा जी, लाइन अगर ऐसी है तो आपने खुद ही बता रखा है स्लोप कैसा होगा, 0 डिग्री। स्लोप 0, पैरेलल है तो एंगल कितना हो गया, 0, तो tan 0 कितना होता है, 0 ही होता है, सही बात है ना। आशी क्लियर हो रहा है। हाँ भैया। नेक्स्ट चीज, अगर ऐसा है लाइन, तो स्लोप का एंगल से कितना होगा। अच्छा मुझे बात, अगर लाइन अगर ऐसी, अच्छा अगर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो 90 डिग्री, अरे 10 डिग्री बता दो, Not defined। सही है ना। तो इन दो केसेस को तो समझ के रखो, काम आएगा आपको बहुत। इन दो केसेस के बारे में और बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एंगल कैसा है आशी, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, जा सकते हैं आप लोग 9th क्लास, एक्यूट एक्यूट है ना, एक्यूट एक्यूट हुआ क्या होता है भाई, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हुआ। 90 डिग्री से कम मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर स्लोप अगर एक्यूट एंगल दे रही है, मतलब स्लोप अगर मतलब इसमें एक्यूट एंगल हो रहा है क्रिएट, तो स्लोप हमेशा कैसी होगी, होगी कि नहीं होगी। ओके और भैया। अगर स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल दे रही है नेगेटिव, तो स्लोप कैसी होगी, बताओ क्यों होगी, चुप रहे, 90 से ऊपर चला गया सेकंड क्वाड्रेंट, तो भैया सेकंड वाले क्वाड्रेंट में 10 क्वाड्रेंट कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। सही है। तो स्लोप पहले समझो स्लोप क्या होता है। अब बताओ मनीष, स्लोप क्या होता है, इट इज अ वैल्यू ऑफ tan थीटा, where theta is the angle between line and the positive direction of x-axis। ध्यान रहेगा स्लोप क्या होता है। किसी को स्लोप में डाउट है तो मुझे अभी बताओ।
अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप कैसी होगी? नेगेटिव। और अगर एंगल 90 है तो स्लोप कैसी होगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अगर एंगल 0 डिग्री है तो स्लोप कैसी होगी? जीरो। जीरो। अब आप इस बात को भी अपने दिमाग में बिठा लो, अगर मैंने कोई लाइन अगर ऐसे लिखी हुई है तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल, ये लाइन कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, पैरेलल बनेगी, कैसी बनेगी खुद बताओ। सुन ही नहीं रहे, दारू पीने आए यहाँ पे? मैं कह रहा हूं अगर कोई लाइन की इक्वेशन अगर ऐसी लिखी हुई है तो लाइन कैसी होगी? लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, या फिर पैरेलल बनेगी? कौन कौन कॉल करेगा घर पे? ऐसी बनेगी ऊपर वाली। आशी, भैया फर्स्ट केस ये बनेगा, कैसे पता सेकंड बनेगा, लगेगा? थर्ड बनेगा? फर्स्ट बनेगा भैया शायद। ऐसा बनेगा, फर्स्ट नहीं बनेगा। कैसे पता लगेगा भैया? कैसे पता चला? वही तो बात है, कैसे पता चला? आओ देखते हैं कैसे पता चला। ध्यान रखना ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में है, ये सब बात है, फिर से तो भूलने की तो अच्छा। कोशिश करना मत इसको। मैं वहां दोबारा नहीं सिखाऊंगा इन चीजों को। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो होती है इक्वेशन लाइन की। हाँ भैया। हाँ उसमें m क्या है? भैया। कंपेयर करो। नेगेटिव। -2। क्या है? m होता क्या है? टेन थीटा। हाँ भाई, क्या समझ में आया? m की वैल्यू कितनी है? अच्छा, m इंडिकेट क्या करता है? m किसको इंडिकेट करता है भाई मनीष? टेन थीटा। अबे बावड़े, m का मतलब क्या है ये बता, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ। स्लोप होती है, m का मतलब क्या होता है? स्लोप। बिल्कुल सही बात है, टेन थीटा। सही बात है ना, स्लोप टेन थीटा एक ही बात है ना। थीटा एंगल होता है बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ध्यान रहेगा ना आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, हाँ सी क्या होता है भाई मनीष? सी तो बताया नहीं आपने, सी क्या? गलत। सी क्या होता है? तू बता रहे कांस्टेंट। चुप रह। हाँ भाई, क्या होता है सी? तो बच्चा सी कांस्टेंट। क्या होता है? सर इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट किसका? एक्स का। गलत, वाई का। वाई। वाई का इंटरसेप्ट होता है ये। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? छिपना। सही बात है। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? छिपना। मतलब ये लाइन जो आप बनाओगे, ये पहली बात तो नेगेटिव स्लोप दे रही है। नेगेटिव स्लोप मतलब एंगल कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूज बनेगा, 90 से अबव बनेगा। मतलब झुकाव कैसा होगा लाइन में? ऐसा होगा। कहीं भी बन सकती है लाइन, कोई आइडिया नहीं है अभी कैसी बने, लेकिन ऐसे झुकाव की बनेगी जिसमें एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। सही बात है ना? अरे हाँ या ना यार, कुछ तो बोलो यार, तुम तो चुप बैठ गए हाँ हो। भैया। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब लाइनें ऐसी होंगी। अब इनमें से कौन सी होगी वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए y को कहां पर काट रही है, y को कहां पे टच करती हुई जाएगी लाइन? 3 पर, पॉजिटिव 3 पर। तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन हो सकती है, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, तो ये है वो लाइन। यही होगी भैया फिर 3 और -2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर +3 की जगह -3 लिखा होता तो कैसी होती? तो ये वाली ऐसी हो होती जाती बस फिर। पीछे से ये देखो जाती। यहाँ काट ये वाली नहीं है। आ गया। हाँ भैया। समझ में आता है ना? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सी क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। इसी तरीके से एक्स एक्सिस द्वारा भी लाइनें जो बनती हैं उनको भी लिखते हैं। हाँ जी, y इक्वल टू m ब्रैकेट के अंदर x माइनस डी
ऐसे करके लिखते हैं इसमें, जिसमें m स्लोप होता है, d आपका x इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट होता है, ध्यान रहेगा। अरे हम पढ़ क्या रहे थे, हम तो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, यहाँ कहाँ आ गए हम लोग। डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स drawn on the curve। देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, और फिर ना आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, फिर मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्चुअली इट इज नॉट जस्ट अ स्लोप, इट इज अ फॉर्मूला, फॉर्मूला कह लो, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व। इसके बारे में मैं इसको क्लियर कर दूंगा, आप देख खुद ही बोलोगे हाँ भैया यही बात थी, ठीक है। हालांकि किताबों में पता नहीं लिखा है नहीं लिखा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट समझने के लिए काफी अच्छा है। ये देखो, ये आपके पास एक कर्व है, सही है, इसके हर पॉइंट पर आप क्या बना सकते हो, टेंजेंट। सही बात है। तो ये आपका फंक्शन था एक्स स्क्वायर, आपने इसका जब डेरिवेटिव किया, ठीक है, एक्स स्क्वायर का, तो आपने मुझे बताया 2x आता है। मेरा सवाल था ये 2x क्या है, ठीक है। अच्छा जी, 2x इसका डिफरेंशिएशन है, ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन 2x रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ग्राफ में। एक्स स्क्वायर तो मुझे समझ में आ रहा है, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 2x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पढ़ के देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, स्लोप को, फॉर्मूला ऑफ स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द कर्व। दोबारा सुनो, एक कर्व पर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, एक कर्व पर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, मेरा सवाल ये है। एक। अनगिनत। क्यों क्यों बना सकते हैं अनगिनत, बता भाई मनीष, मनीष तू बता, अनगिनत अभी क्यों बना तो सकते एक बना रहे थे, एक बने। हाँ जी, क्योंकि कर्व पे तो हर कर्व पे ना जाने कितने पॉइंट होते हैं, और हर पॉइंट पे खुद का टेंजेंट होता है, और हर टेंजेंट की, टेंजेंट क्या है, एक लाइन ही तो है, टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, तो हर लाइन की अपनी खुद की स्लोप नहीं होती क्या, अरे होती है ना, होती है, बिल्कुल होती है, हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पर अपना खुद का टेंजेंट होता है, और एक कर्व पर अनगिनत टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, और हर टेंजेंट का अपना खुद का स्लोप होता है, इसका स्लोप यहाँ होगा, 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 ऐसे स्लोप बनेंगे सबके, सबके थीटा होंगे अपने खुद के, आया ना, और सबके टेन थीटा होंगे, टेन थीटा 1, टेन थीटा 2, टेन थीटा 3, लेकिन इनके लिए एक जनरल फॉर्मूला नहीं चाहिए क्या भाई, कहां तक निकालोगे तुम स्लोप, तो उसने एक फॉर्मूला बता दिया कि इस कर्व पर बनने वाले टेंजेंटों के स्लोपों का ये फॉर्मूला है 2x। हाँ जी, m इक्वल टू में 2x है, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है सारे स्लोपों का, सारे टेंजेंटों के स्लोपों का। आप बस इसमें x की वैल्यू डालो, तो उस पॉइंट पर बनने वाला जो भी टेंजेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो भारत, ये हो गया, बहुत सारे टेंजेंट बन रहे हैं, लेकिन मुझे इस पॉइंट पर x इक्वल टू, मान लो ये 1 है, ये 0 यहाँ पर 1 आ गया या 3 आ गया, लेकिन मेरे को x इक्वल टू 3 पर निकलवाना है टेंजेंट स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मेरे जनरल फॉर्मूले में x की जगह क्या डाल दूंगा, 3, कितना आ गया ये, तो ये 6 क्या है, स्लोप है कर्व पे उस टेंजेंट का जिसके कोऑर्डिनेट x3 चल रहा है, नहीं आया। देखो आपने डिफरेंशिएशन किया, x स्क्वायर आपके पास कर्व था, आपने 2x निकाल लिया डिफरेंशिएशन करके, ये 2x क्या है, ये 2x सारे स्लोपों को रिप्रेजेंट करता है, सारे स्लोपों को, मतलब इट्स अ फॉर्मूला,